राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू आवर चैनल लाइफ ऑफ डिवोटीज। मेरा नाम अतुल कृष्णदास है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू शुरू में जो व्यक्ति भक्ति में आता है दोस्तों, वो क्या करता है कि उसको ठीक तरह से नॉलेज नहीं होने की वजह से वो भक्ति मार्ग से भटक जाता है या भक्ति मार्ग से उसका पतन हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, यदि हम भक्ति के बारे में भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति करते हुए हमें किन बातों का ध्यान देना है, क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं, इन्हीं सब टॉपिक पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप की तो वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है दोस्तों, वो आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भक्ति मनुष्य के लिए कितना जरूरी है दोस्तों, और इस संसार में खुश रह पाए, चाहे वो पैसे से सुख हो, चाहे वो किसी भी तरीके की ऐशो आराम हो। हम सभी जीव जो है सुखी रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण है दोस्तों। हम सारे के सारे भगवान की संतान हैं। और भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान है आनंद के विग्रह। जब भगवान सत्य में आनंद में रहते हैं, भगवान सत्य में प्रसन्न रहते हैं, तो हम भी तो भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान की संतान हैं। तो हमें भी कहीं ना कहीं आनंद और सुख चाहिए। लेकिन ये दोस्तों, ये जो सुख और ये जो आनंद है दोस्तों, हम कहाँ ढूंढते हैं? ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, यानी कि जड़ जगत है, इस जगत में हम इस आनंद और इस खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जबकि भगवान भगवत गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि संसार क्या है? दुख आल्यम अशाश्वतम, कि इस संसार में जो है किसी भी प्रकार से सुखी नहीं रह जा सकता, क्योंकि ये संसार क्या है? दुखों का घर है। और यहाँ पर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। इसीलिए जिस आनंद को, जिस सुख को हम संसार में ढूंढ रहे हैं दोस्तों, वो एकमात्र भगवान की भक्ति में है। भगवान की भक्ति को छोड़ करके यदि अगर हम संसार में आनंद ढूंढेंगे तो दोस्तों, उससे सिर्फ हमें कष्ट, दुख और क्लेश के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा और कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जीव को, यानी कि मनुष्य को भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है। दोस्तों, हर किसी जीव को भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। भगवान स्वयं कह रहे हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेद्या न बहुना श्रुतिन यमे वेश वृणुते तेन लभ्यस्तशेष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। अर्थात भगवान कह रहे हैं नायम आत्मा प्रवचनेन, यानी कि भगवान को प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, बुद्धि के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, और बहुत अधिक श्रवण करके, यानी कि सुन करके भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान कह रहे हैं, जिस पर मैं कृपा करता हूँ, जिसको वर्ण करता हूँ, उसी के सामने अपने आप को प्रकट करता हूँ, यानी कि प्रकाशित करता हूँ। और अगर हम दूसरी भाषा में कहें, यानी कि उसी को ही मैं अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। तो दोस्तों, हर किसी के लिए ये भक्ति करना जो है आसान नहीं है। हर किसी को भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। मैं पूर्व जन्म में भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति की है, उसके संस्कार अच्छे हैं, तो उस संस्कार के कारण ही जीव जो है भगवान की भक्ति की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मनुष्य के द्वारा भक्ति की प्राप्ति, यानी कि भक्ति की शुरुआत कैसे होती है दोस्तों। तो अभी तक हमने जाना कि पूर्व जन्म की सुकृति के अनुसार ही मनुष्य को जो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, जब जीव के संस्कार और सुकृति पूंजीभूत हो जाते हैं, नहीं इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसके फलस्वरूप उसे भक्ति प्राप्त होती है। और भक्ति का सर्वप्रथम लक्षण क्या है? सबसे पहले जीव के हृदय में श्रद्धा आएगी, यानी कि भगवान के प्रति श्रद्धा आएगी। श्रद्धा से क्या होगा दोस्तों? श्रद्धा से फिर क्या होगा? धीरे धीरे हमारा साधु संग होगा। भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के जो साधु हैं उनके प्रति हमारा क्या होगा? साधु संग हो जाएगा। उनके प्रति हमारी श्रद्धा हो जाएगी, भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है सबसे पहला भक्ति का लक्षण। तो अभी तक हमने जाना कि पूर्व जन्म की सुकृति के अनुसार ही मनुष्य को जो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। अब जब मनुष्य के अंदर श्रद्धा भी उत्पन्न होगी, उसे साधु संग भी प्राप्त हो गया, तो दोस्तों उस साधु संग के माध्यम से उस जीव को, उस मनुष्य को जानना होगा कि भक्ति करने के नियम क्या हैं, किन किन चीजों का पालन करना पड़ेगा, किन किन चीजों का उसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या करना है क्या नहीं करना, इन सभी चीजों का उसको ध्यान देना पड़ेगा। भक्ति की अगर हम बात करें तो भक्ति के लिए सबसे पहले दोस्तों बताया गया शास्त्रों में कि व्यक्ति का आहार शुद्ध होना चाहिए। किसी भी तरह का उसको जीव हिंसा, यानी कि मांस मछली, उसको छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर वो किसी प्राणी की हत्या करेगा, जीव हिंसा करेगा, मांस मछली खाएगा, तो दोस्तों क्या होगा? ऐसे व्यक्ति के हृदय में कभी भी भगवान प्रवेश नहीं करते। भगवान कहाँ वास करते हैं? जिसका हृदय एकदम साफ, स्वच्छ और निर्मल होता है। तो दोस्तों, जब हम प्राणी हत्या करेंगे, जीव हिंसा करेंगे, किसी मासूम जीव को मार करके खाएंगे, तो क्या हमसे भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं, हमसे भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होने वाले। तो इसीलिए भक्ति का पहला नियम है कि जीव को, यानी कि मनुष्य को प्राणी हत्या, यानी कि जीव हिंसा, यानी कि मांस मछली का जो सेवन करता, खाता है, उसको त्यागना पड़ेगा। दूसरा नियम है दोस्तों कि किसी भी तरह का जो मद्यपान है, यानी कि नशा हमें नहीं करना। चाहे वो दारू पीना हो, अल्कोहल हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो चाय पीना हो, किसी भी प्रकार का जो नशा जो है व्यक्ति को, जो भक्ति कर रहा है, उसे नहीं करना होता। तीसरा जो नियम है भक्ति में, वो ये नियम है कि उसे अवैध स्त्री संग नहीं करना होता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मैरिड है तो वो
अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी और के साथ उसका संबंध नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि इस्कॉन या गौड़ी मठ के जो लोग हैं, जैसे कि मैं गौड़ी मठ से हूँ, तो दोस्तों जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में शुरू में आता है, नया नया आता है, तो उसको ये 4 प्रकार के नियम जो मैंने आपको बताए ये पालन करने होते हैं दोस्तों। तो हमने अब जान लिया कि 4 प्रकार के नियम हमें करने हैं। यदि कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में नया नया है, भक्ति करना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो उसको ये 4 प्रकार के नियम करने होंगे। ये 4 प्रकार के नियम करने से दोस्तों उस जीव का हृदय, उस जीव का हृदय शुद्ध होगा, तभी भगवान जो है उस पर कृपा करेंगे और वो भगवान की भक्ति करने पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बात अब हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करना प्रारंभ करता है, नया नया भक्ति में आया है, तो दोस्तों उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक सद संप्रदाय में एक सदगुरु से हरिनाम दीक्षा लेकर के ही उसे जो है भजन करना पड़ेगा। तभी जो है उसका भजन सक्सेसफुल होगा, तभी जो है वो जितना भी भक्ति से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्रिया कर रहा है, जैसे कि आरती कर रहा है, हरिनाम कर रहा है, जो भी एक्सवाइजेड भक्ति से रिलेटेड चीज़ें कर रहा है दोस्तों, जब तक वो सद संप्रदाय में सदगुरु से हरिनाम दीक्षा नहीं ग्रहण करेगा, तब तक दोस्तों उसकी सारी की सारी चीज़ जो है विफल हो जाएगी। इस विषय में दोस्तों भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं, गुरु बिन भव निधि तारे न कोई, जो विरिंच शंकर सम होई। श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन मिलता है। ब्रह्मा और शिव यानी कि मैं भी इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। अगर हम सद संप्रदाय में सदगुरु से दीक्षा हरिनाम नहीं लेंगे तो दोस्तों क्या होगा, जो भी हम सारी चीज़ें भक्ति से रिलेटेड कर रहे हैं दोस्तों, वो सारी की सारी विफल हो जाएगी। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमको पालन करनी है। ये सब चीज़ें पालन करने से दोस्तों हमारी भक्ति में बहुत तेज़ी से उन्नति होगी। तो हमने जाना कि जो व्यक्ति भक्ति में नया नया आया है, यानी कि भक्ति नई नई शुरू करना उसने प्रारंभ किया, स्टार्ट किया है, तो उसको ये 4 प्रकार के नियम पालन करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ उसको क्या करना पड़ेगा, एक सद संप्रदाय में, जो मैंने आपको बताया 4 संप्रदाय, एक सद संप्रदाय में सदगुरु से हरिनाम लेके दीक्षा लेकर के भजन करना पड़ेगा। तभी उसका जो है भजन सक्सेसफुल होगा, तभी जो वो भक्ति कर रहा है वो भक्ति में आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरीके की जो हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं दोस्तों, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। हम लोग बहुत मेहनत कर करके ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। इस तरीके से हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम मोटिवेट होते रहें। इसी तरीके से जो भक्ति से संबंधित जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, सनातन भक्ति जिसे कहते हैं, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आप लोगों तक लाते रहें। और मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।